आप एक रिएक्शन देखिए, कोई जनरल है ए टाइम्स ए गैस प्लस बी टाइम्स बी गैस गिव्स सी टाइम्स सी गैस प्लस डी टाइम्स डी गैस। ये कोई रिएक्शन है। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरह के हम डिफाइन कर सकते हैं, एक केपी एक केसी। ठीक है, केपी पता क्या है? केपी है सी का प्रेशर, प्रेशर ऑफ सी, उसकी पावर कितनी सी जो उसका कोफिशिएंट है, इनटू प्रेशर ऑफ डी उसकी पावर डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए उसकी पावर ए इनटू प्रेशर ऑफ बी उसकी पावर डी। ऐसे ही आप केसी भी कैसे डिफाइन कर सकते हो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। कॉन्सेंट्रेशन अगर लेते हो तो केसी होगा, प्रेशर लेते हो तो केपी होगा। इन दोनों में क्या रिलेशन है देखते हैं। देखो यहाँ पे देखते हैं हम, पी वी इजिकल टू एन आर टी होता है गैस के लिए, पी इजिकल टू एन अपॉन वी इंटू आर टी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो इट इज सी आर टी। तो प्रेशर जो है वो सी आर टी के इक्वल है। तो प्रेशर यहाँ देखते हैं, प्रेशर ऑफ सी क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी है ना, और सबकी पावर सी है तो इसकी पावर सी कर दे। ठीक है, ऐसे ही प्रेशर ऑफ डी क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी इंटू आर टी की पावर डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, पावर तो ए है ही उसका, आर टी की पावर ए। ऐसी प्रेशर ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी, सबकी पावर बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, टर्म्स को एक बार अलग कर लो। देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर सी डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, ये टर्म्स मैंने अलग कर ली, इंटू आर टी की पावर क्या है? सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यही होगा ना आर टी की पावर। तो ये तो के सी ही आ गया ना, ये वाला टर्म तो के सी ही है। देखो, के सी इंटू आर टी की पावर, ये क्या है? डेल्टा एन जी, इसको हम कहते हैं डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या है? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है ना, तो ये रिलेशन होता है के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, वेयर डेल्टा एन जी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। केपी और केसी में रिलेशन होता है, इसके लिए डेल्टा एन क्या होगा? डेल्टा एन मतलब डेल्टा एन जी लेना होता है गैस के। तो क्या होगा? गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2, रिएक्टेंट के गैसियस मोल कितने हैं? 0, सॉलिड है तो डेल्टा एन जी कितना हो गया? 2 आ गया। देखो ये सॉलिड है, पी वी इक्वल टू एनआरटी सॉलिड पे लगता होता है? नहीं, वहां नहीं लगता होता। तो हमने सिर्फ गैसियस मोल्स ही कंसिडर करने हैं। मैं आपको ये पूरा करके दिखाता हूँ शुरू से। देखो, इस रिएक्शन का केपी पता क्या होगा? केपी क्या होगा? प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू प्रेशर ऑफ HCl, बस यही होगा, ये इसका तो लेना ही नहीं है। देखो एक रूल बताता हूं आपको, अगर सॉलिड या लिक्विड गैस के साथ इक्विलिब्रियम में हो ना, तो सॉलिड और लिक्विड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में लेते ही नहीं है। देखो जैसे इसका केसी क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, बस यही होगा, इसको तो लेना ही नहीं होता। जो भी सॉलिड आ जाए या लिक्विड आ जाए गैस के साथ, उसको तो लेते ही नहीं है एक्सप्रेशन में केपी केसी के, सिर्फ गैस को लेना होता है। ठीक है, इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा क्यों कर रहे हैं ऐसा। इसका एक्टिव मास 1 होता है। ठीक है, बता ही देता हूं। देखो चलो इसका रीजन मैं भी बताता हूँ, पहले इनको देखो। अगर मैं केपी ये लिखता हूँ, केसी ये लिखता हूँ, फिर तो डेल्टा एनजी 2 आ ही जाएगा ना, नहीं आएगा 2? हाँ, इसको क्या लिख सकता हूँ? प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंटू आर टी, इसको क्या लिख सकता हूँ? प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl इंटू आर टी। ये तो केसी ही हो गया ना, तो केसी इंटू आर टी की पावर 2 आ गया ना।
तो डेल्टा एन जी टू आ गया ना यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने अमोनिया को केसी में लिखा क्यों नहीं, बात ये है, ठीक है ना, क्योंकि ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहती है। ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो पहले तो रूल फिर से रिपीट करता हूँ। अगर सॉलिड या लिक्विड गैस के साथ कहीं इक्विलिब्रियम में हो ना, तो सॉलिड और लिक्विड को आपको केपी केसी के एक्सप्रेशन में लेना ही नहीं है, ये बात तो रट लो, ठीक है। और क्यों है वो बताता हूँ मैं आपको। देखो इस प्रोसेस को आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि यहाँ हो क्या रहा है। एक कंटेनर है, इसमें अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है ना। दिस इज सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। फिर रिएक्शन वैक्शन हो गई तो अमोनियम क्लोराइड थोड़ा सा तो कम हो गया होगा, और यहाँ पे अमोनिया भी आ गया और HCl भी आ गया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं बोलता हूँ कि मान लो अमोनिया के 5 मोल है इक्विलिब्रियम पे, और HCl के मान लो 10, पता 5 ही होंगे वैसे, अगर इसके 5 इसके 5 इसके 5 मोल इसके 5 मोल इक्विलिब्रियम पे है। शुरू में कितने थे दोनों के, 0 थे। जब 0 से 1 हुआ होगा अमोनिया का मोल, तो अमोनिया के मोल का वॉल्यूम तो जो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम है वही होगा ना। वॉल्यूम है 10 लीटर, मान लो वॉल्यूम है 10 लीटर। जब अमोनिया का 1 मोल था, जब रिएक्शन हो रही होगी पहले अमोनिया का 1 मोल हुआ होगा, 2 3 4 फिर तो 5 होंगे, एक समय थोड़ी 5 हो गए होंगे। जब अमोनिया का 1 मोल था, नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया, यहाँ लिख देता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 0.1, 1/10। वॉल्यूम तो 10 ही रहेगा, क्योंकि अमोनिया गैस है, पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ऐसे ही फिर अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 होंगे तो 0.2, 3 होंगे तो 0.3, 4 होंगे तो 0.4, 5 तो 0.5। कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है नहीं हो रही, जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है नहीं हो रही, वॉल्यूम चेंज हो रहा नहीं हो रहा, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि वॉल्यूम तो कंटेनर का जितना उतना ही रहेगा ना। फिर से बता रहा हूँ भाई, देखो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं, वॉल्यूम फिक्स है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। किसके लिए, गैस के लिए। गैस का वॉल्यूम सारा कंटेनर का वॉल्यूम होता है, बस नंबर ऑफ मोल चेंज होता है उसके। सॉलिड के साथ ऐसा नहीं है। देखो सॉलिड का क्या है ना, सॉलिड तो यही बैठा रहेगा, क्या वो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, यही बैठा रहेगा। तो उसके नंबर ऑफ मोल भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है उसकी। तो देखो जैसे सॉलिड का देखता हूँ, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ही करोगे। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला का गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। गिवन मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी अपॉन मोलर मास आ गया ना। तो डेंसिटी क्या, सॉलिड की डेंसिटी चेंज हो जाएगी रिएक्शन में, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, ना ही उसका मोलर मास चेंज हो। तो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती। तो मान लो मैं इसका केसी लिख भी लेता हूँ, ये देखो ये जो रिएक्शन है ना, इसका केसी ऐसे लिख लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl, लिख भी लो ऐसे, ये तो कांस्टेंट ही रहेगी थ्रू आउट द रिएक्शन। तो ये होगा Kc इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। अब ये भी अगेन कांस्टेंट ही रहेगा ना, इसी को Kc लिख लेते हैं, Kc डैश कह लो जो भी कह लो, हम इसी के साथ वर्क करते हैं, समझ में आई बात। तो सॉलिड या लिक्विड अगर गैस के साथ हो तो सॉलिड लिक्विड को एक्सप्रेशन में लेते ही नहीं है, इसलिए डेल्टा Ng लेना, डेल्टा N नहीं लेना। समझ में आ गई बात।